हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्र जीके में। आज का वीडियो होने वाला है पर्यावरण इन्वायरमेंट ईवीएस के बारे में। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे आज इसमें क्या क्या किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं हम आज। इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्लॉथ, स्नेक, एलिफेंट, ठीक है, और टाइगर, इनके बारे में हम बात करते हैं। एक एक पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मेरे पिछले साल के नोट्स रखे हुए थे, उन्हीं नोट्स से मैंने सोचा आप लोगों को हो सकता है पढ़ने को मिल जाए, तो और एक एक टॉपिक अच्छे से तो सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है स्लॉथ। देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, ये भालू जैसा जानवर है, भालू जैसा दिखता है, देखने में लगता है, ठीक है, स्लॉथ। सेकंड पॉइंट है, ये रात्रिचर है और दिन में सोता है, लगभग 17 घंटे तक ही सोता है। थर्ड पॉइंट है, पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है, इसकी खासियत है, हमेशा उल्टा लटक कर सोता है। फोर्थ पॉइंट है, इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक अच्छा तैराक भी है, यह इसकी विशेषता है, ठीक। सिक्स पॉइंट है, ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, पेड़ों को पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। 8 पॉइंट है, इस सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक। चलिए अब सेकंड पॉइंट है स्नेक के बारे में, ठीक है। स्नेक के बारे में हम पढ़ते हैं। यह रेंग कर चलते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को निगल कर खाता है, ठीक है। इसके कान नहीं होते हैं, ये ज़मीन पर होते हुए भी कंबल जैसा महसूस करता है। थर्ड पॉइंट है, ये मांसाहारी होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये अपने 2 दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5, ये इसके काटने की दवाई इसके जहर से ही बनाई जाती है, इस दवाई का नाम है सीरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही दांत जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है, यह है नांग, मतलब काला नांग जिसको बोलते हैं, कोबरा। सेकंड है दुबई, थर्ड है करैत, फोर्थ है अफई। सांप की विशेषताएं कुछ हैं, चलिए देखते हैं। नांग, करैत, दुबई और अफई, ये 4 प्रकार के टोटल दांत हैं, नांग है, ठीक है, सांप। सेकंड पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट डबल हो गए हैं, चले इनको पढ़ते हैं, ठीक है। सांप के काटने की दवाई सीरम इनके जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। दांत टोटल कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं जो जहर छोड़ने का कार्य करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं होते हुए, ठीक है। 5वां पॉइंट है, सांप के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, परंतु ये भोजन को चबाता नहीं है अपितु निगल कर खा जाता है। 6 पॉइंट है, कोबरा सांप घोंसला बनाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फीट होती है, ठीक है। इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? 30 फीट। अजगर को किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाता है। 9 पॉइंट है, यह उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन की अनुक्रिया करता है, ठीक है। इसके कान नहीं होते हैं, ये वाद्य यंत्र होता है जिसको हम बीन बोलते हैं, है ना, उसकी अनुक्रिया करके ये आता है। कहते हैं सांप नाचते हुए आ रहा है, आवाज़ सुन के, ऐसा नहीं है, अनुक्रिया करके आता है, ठीक है। 10वां पॉइंट है, यह चूहे खाते हैं इसलिए किसानों के मित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सब अंडे देने वाले जंतु हैं। एक पॉइंट इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, अंडे देने वाला जंतु कौन है इसमें? तो इनमें है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सब अंडे देने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है इसका, हाथी के बारे में हम पढ़ते हैं, एलिफेंट, ठीक है। पहला पॉइंट है, ये पृथ्वी के ऊपर
स्थल मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर है। बी पॉइंट है सेकंड, इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। तीसरा पॉइंट है इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडक रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। पाँचवा पॉइंट, यह दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल 100 किलो से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा जाता है, इसलिए ये शाकाहारी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 200 किलो वज़न होता है। इसके बच्चे का वज़न 200 क्विंटल होता है। ठीक है। हाथी और बच्चे समूह में खेलते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। ठीक है। ये पाँचवा पॉइंट और छठा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2023 में जो जुलाई वाला पेपर हुआ था उस पेपर में ये उल्टा कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना है। जहाँ पर होना चाहिए था 100 किलोग्राम पत्तियाँ खाता है, वहाँ पर कर दिया 200 किलोग्राम पत्तियाँ, और जहाँ पर करना था 200 क्विंटल बच्चे का वजन होता है, वहाँ पर कर दिया था 100। ठीक है, ये उल्टा कर दिया था। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 8, यह सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की नेता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट है हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं। 9 पॉइंट है हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2-4 घंटे ही सोते हैं। 10वां पॉइंट है हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, यह सुनने के अलावा अपने कानों को हवा भी कर लेता है। 10वां पॉइंट। ठीक है, अब 11वां पॉइंट पढ़ते हैं हम। हाथी को गजहस्ती, मतंग, कुंभी, मदकल, ठीक है, गजेंद्र, कुंजर, दविप है, वारण, करिस इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका पर्यायवाची है जी इतने सारे। ठीक है। 12वां पॉइंट है हाथी दांत के लिए रोज लगभग 100 हाथियों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, हाथी दांत के लिए 100 हाथियों की हत्या कर दी जाती है रोजाना, इसलिए हाथियों की संख्या जो है हमारे देश में कम हो गई है। कहाँ दिखते हैं हाथी? पहले कितने थे, अब कहीं नहीं दिखते हैं, ऐसे बहुत कम है। जंगल में जाओ 2-4 मिलेंगे बस। हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। ठीक है। 14वां पॉइंट है हाथी एक दूसरे की चिंगाहट 8 किलोमीटर दूर से सुन लेते हैं। ठीक है। 15 पॉइंट है हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा लेता है। 16वां पॉइंट है केरल, कर्नाटक, झारखंड में इनके राज्य पशु के रूप में हाथी हैं को जाना जाता है। राज्य पशु के रूप में हाथियों को जाना जाता है केरल, कर्नाटक, झारखंड में। ठीक है। 17वां पॉइंट है भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर नाखून होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, टाइगर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, टाइगर के बारे में हम पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, टोटल थंबनेल में आपने देखा ही होगा, है ना। तो हम अब पढ़ते हैं टाइगर के बारे में, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। बी पॉइंट है इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। 3 पॉइंट है इसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। चौथा पॉइंट है यह भी अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। 5वां पॉइंट है यह भी अपनी कानों की मदद से शिकार की धीमी सी आवाज़ को सुन लेता है। 6वां पॉइंट है यह भी अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। 7वां पॉइंट है इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा से 1.5 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, बाघ के नर बच्चे को 2-3 साल बाद अपने समूह से छोड़ देते हैं। बाघ के नर बच्चे जो हैं अपने समूह से 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। 9वां पॉइंट है ये भी अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र की पहचान कर लेता है। 10वां पॉइंट है इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। 11वां पॉइंट है ये भी मांसाहारी होते हैं। 12वां पॉइंट है बाघ अपने शिकार का सही पता मूंछों द्वारा के कंपन से माप लेता है। ठीक है। 13वां पॉइंट है इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इन्हें मदद मिलती है। ठीक है। 14वां पॉइंट है बाघ मूत्र गंध से दूसरे बाघ की पहचान कर लेता है। बाघ जो है अगर
उसके रास्ते में, उसके बाग में कोई दूसरा जानवर आ गया है या दूसरा बाघ आ गया है तो तुरंत पहचान लेता है, ठीक है, मूत्र के सूंघने से। अब देखते हैं शेर और बाघ की समानताएं। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन दोनों की क्या समानता है। तो एक एक पॉइंट जितने नंबर पड़े हुए हैं उतने ही क्वेश्चन भी बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों अंधेरे में, दूसरा पॉइंट, दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। तीसरा पॉइंट है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको भी पढ़ते हैं। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमेशा एक जरूर पूछा जाता है। हमने सब एक ही जगह पर लिख लिए थे, क्योंकि पूरी किताब जब पढ़ो तो एक क्वेश्चन कई जगह हो तो फिर याद नहीं रहता है ज़्यादा, और एक जगह लिख लेते तो अच्छे से याद रहते हैं और ढूंढना नहीं पड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इन टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। चलिए इनको भी पढ़ते हैं। विदेश से आने वाली सब्जियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हरी मिर्च कहाँ से आई थी? साउथ अमेरिका से आई हुई है। गोभी और मटर यूरोप से आई हुई है। कॉफ़ी बीन्स अफ्रीका से आई हुई हैं। सोयाबीन चीन से आए हुए हैं। टमाटर साउथ अमेरिका से आए हुए हैं। भिंडी अफ्रीका से आए हुए हैं और आलू साउथ अमेरिका से आए हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो नोट्स वाले देखना है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिस परीक्षा को पास कर चुके होते हैं उनको ज़्यादा उसके बारे में पता होता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो यूट्यूब चैनल पर टीचर्स पढ़ाते हैं उनके गाइडेंस से भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो आपके लिए देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। बाय बाय, नमस्ते सभी को।